जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, जिसका अध्याय 7 है, जिसका नाम है सिंचाई परियोजना। आइए शुरू करते हैं राजस्थान की सिंचाई परियोजना। सिंचाई के साधन क्या है, सिंचाई की परियोजना को वर्गीकरण और अन्य प्रमुख परियोजनाएं देखेंगे। आइए। सिंचाई के साधन। नलकूपों से सिंचाई होती है 50.78%। योगदान है नलकूपों कितना 50.78%। सर्वाधिक जयपुर में होती है नलकूपों से। नहर से 30%, नहरों से 23.67% होती है। और गंगानगर में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों से। जयपुर में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई होती है 22.67, जबकि तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा और पाली में होती है कितनी 0.41%। अन्य स्रोतों से होती है 2.47%। आइए देखते हैं सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण। सिंचाई परियोजनाओं का वर्गीकरण 3 आधार पर करते हैं। लघु सिंचाई परियोजना, जिसमें 0 से 2000 हेक्टेयर तक की भूमि पर सिंचाई की जाती है। मध्यम सिंचाई परियोजना 2000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच की, जबकि वृहद सिंचाई परियोजना 10,000 या इससे अधिक की क्षेत्र पर हेक्टेयर से अधिक पर की जाती है। राजस्थान में सिंचाई में सर्वाधिक योगदान लघु सिंचाई परियोजनाओं का है। कौन सी के? छोटी वालियों का। बहुउद्देशीय परियोजना, वे परियोजना जिनका 2 या 2 से अधिक उद्देश्य हो उन्हें बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। सिंचाई पेयजल, जैसे कि सिंचाई पेयजल जल विद्युत। नेहरू जी ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना विश्व में थी टेनेसी यूएसए, जो 1993 में बनाई, जबकि भारत में दामोदर 1948 में बनाई गई। राजस्थान में गंगा नहर 1950 के बाद बनाई गई। राजस्थान में प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना है नदी घाटी उद्योग बहुउद्देशीय परियोजना और नहरी बहुउद्देशीय परियोजनाओं में बांट कर देखेंगे। पहले देखते हैं नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, माई बहुउद्देशीय परियोजना, भाखड़ा नागल सतलज नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना, ब्यास बहुउद्देशीय परियोजना, रेणुकाजी गिरी बहुउद्देशीय परियोजना, लखनार यमुना बहुउद्देशीय परियोजना। पहली है चंबल बहुउद्देशीय परियोजना। राजस्थान और एमपी की संयुक्त परियोजना है, जिसका सहयोग 50-50% है। 50 राजस्थान, 50 एमपी। 3 चरणों में 4 बांधों का निर्माण किया गया है। प्रथम चरण में 2 बांध बनाए गए, गांधी सागर एमपी में और कोटा बैराज राजस्थान में। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में बनाया गया। तीसरे चरण में जवाहर सागर यानी कोटा डैम कोटा बूंदी बनाया गया। एमपी से चंबल निकलती है, गांधी सागर एमपी में है, राणा प्रताप सागर कोटा में। रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह इस पर संचालित है। जवाहर सागर और से कोटा बैराज से 2 नहर निकाली गई है, बाई नहर और दाई नहर। गांधी सागर एमपी में स्थित है, मंदसौर एमपी में। चंबल नदी का सबसे ऊंचा व बड़ा बांध है कौन सा? गांधी। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है, जिसमें 5 यूनिट 23 मेगावाट की, यानी कुल टोटल 115 मेगावाट है। कोटा बैराज स्थित है कोटा में। चंबल का सिंचाई बांध है। सिंचाई ये तो इसमें 2 नहरें निकल गई है, बाई नहर कोटा बूंदी में, जबकि दाई नहर कोटा बारा में एमपी में जाती है। वो दाई नहर से कुल 14 लिफ्ट नहरें निकाली गई, जिनमें से 8 राजस्थान में और 6 एमपी में है। राजस्थान में कौन कौन सी आइए देखते हैं। दिंगोद कोटा में, पहली दिंगोद कोटा में और जालीपुरा कोटा में है, जबकि पचेल कचारी गणेशगंज अंता लिफ्ट अंता माइनर लिफ्ट सोरखंडी सब 12 में है। द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध से ही रावत भाटा परमाणु विद्युत गृह को जलापूर्ति की जाती है। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 172 मेगावाट, यानी 4 यूनिट है 43 मेगावाट की, कुल टोटल होगी 172 मेगावाट। तीसरा चरण है, तृतीय चरण में जवाहर सागर डैम यानी कोटा बांध स्थित है कोटा बूंदी में।
ज्वार सागर को चंबल का पिकअप बांध कहते हैं। इसकी जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 99 मेगावाट। 3 यूनिट है 33 की 99 मेगावाट क्षमता। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना की कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 386 मेगावाट। राजस्थान को 193 मेगावाट और एमपी को 193 मेगावाट। माई बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान में गुजरात की संयुक्त परियोजना है। राजस्थान में 45% योगदान जबकि गुजरात को 55% भाग मिलता है। माई नदी पर 3 बांध बनाए गए, माई बजाज सागर बांध, कागदी डैम और खडाना डैम। माई बजाज सागर बोड़खेड़ा बांसवाड़ा में है, 3109 मीटर पर है इसकी ऊंचाई है। यह राजस्थान का लंबाई है। सबसे लंबा एवं आदिवासी क्षेत्र का सबसे बड़ा बांध है माई बजाज सागर। कागदी बांध है बांसवाड़ा में, कागदी बांध बांसवाड़ा में जो माई का पिकअप बांध है। कडाना बांध माई सागर गुजरात में है। इसकी जल विद्युत क्षमता 140 मेगावाट है। कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में है। कडाना बैंक कहाँ पर है? डूंगरपुर में। राजस्थान में माई नदी पर जल विद्युत उत्पादन क्षमता पहले चरण में है। पहला चरण 1986 में शुरू किया गया था। इसमें 2 यूनिट 25 मेगावाट की यानी 50 मेगावाट। दूसरे चरण 1989 में जिसमें 2 यूनिट 45 की यानी 90 मेगावाट। कुल क्षमता है 140 मेगावाट कौन की? माई नदी की। उत्पादित संपूर्ण जल विद्युत केवल राजस्थान के आदिवासी क्षेत्र में वितरित की जाती है। भाखड़ा नागल सतलज बहुउद्देशीय परियोजना ये पंजाब हरियाणा राजस्थान में है। राजस्थान में 15.2% योगदान है। राजस्थान भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। इन सतलज नदी पर स्थित है। पंडो डैम, नांगल बांध, ब्यास नदी, बिस्त नहर पंजाब में, भाखड़ा नहर पंजाब हरियाणा राजस्थान में, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, गोविंद सागर झील जिस बनी हुई है। भाखड़ा बांध स्थित है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है 260 मीटर ऊंचा। गोविंद सागर झील भाखड़ा बांध के पीछे स्थित है। नेहरू जी ने भाखड़ा बांध को भारत की चमत्कारिक विराट वस्तु कहा। नांगल बांध स्थित है रोपड़ रूपनगढ़ पंजाब में। सिंचाई के लिए इस बांध में 2 नहरें निकाली गई है। बाई नहर भाखड़ा नहर जिससे पंजाब हरियाणा राजस्थान को पानी मिलता है। राजस्थान का 15.22% योगदान। दाई नहर है बिस्तनगर पंजाब। विशेषता है भाखड़ा नागल भारत में राजस्थान की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है। राजस्थान में इस परियोजना से सर्वाधिक लाभान्वित जिला हनुमानगढ़ है। कौन सी से? नागल बांध से। अगली है ब्यास बहुउद्देशीय परियोजना। इसका सहयोग पंजाब हरियाणा राजस्थान का है। राजस्थान को लाभ मिलता है पोंग डैम से 59%। पोंग डैम को ब्यास डैम भी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। और पडो डैम से 20% योग मिलता है राजस्थान को। इसकी विशेषता है जब शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर में पानी कमी आती है तो पोंग बांध से जलापूर्ति की जाती है। राजीव गांधी लोंगेवाला सम्मेलन 1985 में, इराड़ी कमीशन 1986 में ब्यास परियोजना से संबंधित है। रेणुकाजी बहुउद्देशीय परियोजना सिरमौर हिमाचल प्रदेश गिरी नदी पर है। आर्थिक सहयोग 90% केंद्र 10% राज्य। लाभान्वित राज्य हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली। रेणुकाजी की क्षमता है 40 मेगावाट। लखवार यमुना बहुउद्देशीय परियोजना देहरादून उत्तराखंड में। नदी यमुना। वित्तीय सहयोग केंद्र राज्य का 90-10। लाभान्वित राज्य है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली। जल विद्युत क्षमता है इसकी लखवार यमुना की 300 मेगावाट। रेणुकाजी हिमाचल प्रदेश, लखवार बांध यमुना लाभान्वित जिले हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, नई दिल्ली। नहर बहुउद्देशीय परियोजना। अब देखेंगे नहर बहुउद्देशीय परियोजना। आइए शुरू करते हैं।
सतलज ब्यास से सतलज से गंगा नहर निकलती है और इंदिरा गांधी नहर भी निकलती है ब्यास और सतलज के संगम से। राजीव गांधी सिंधु मुख नहर, यमुना लिंक, भरतपुर नहर, ERCP चंबल और दक्षिण में नर्मदा नहर, सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर। अब देखते हैं, पहली है गंगा नहर बीकानेर नहर। गंगा नहर को बीकानेर नहर भी कहते हैं। निर्माता महाराजा गंगा सिंह, आधुनिक भारत का भागीरथ। निर्माण काल 1922 से 27। नदी सतलज। हुसैनीवाला सतलज नदी से हुसैनीवाला पंजाब में 112 किलोमीटर बहती है पंजाब में, जबकि 17 किलोमीटर राजस्थान में बहती। कुल लंबाई होगी 129 किलोमीटर। गंग नहर, इस पर लिफ्ट नहर है। कर्णी लिफ्ट नहर, लक्ष्मी नारायण लिफ्ट नहर, लालगढ़ लिफ्ट नहर गंगानगर में, समीजा लिफ्ट नहर। गंग नहर की विशेषता है, गंग नहर से सर्वाधिक लाभान्वित जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान, भारत या राजस्थान की प्रथम पक्की नहर है। कौन सी? गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दूसरी है इंदिरा गांधी नहर परियोजना। राजस्थान नहर इसका शुरुआती नाम था। नाम परिवर्तन हुआ 2 नवंबर 1984 को। वित्तीय सहयोग है वर्ल्ड बैंक का। नदी सतलज ब्यास से हरी के बैराज से पंजाब से निकलती है। मेन नदी है सतलज। इसका योजना कार्य कल्पनाकार है कंवर सेन 1948 में। नींव रखी थी गोविंद बल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च 1958 को। इसका उद्घाटन सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 11 अक्टूबर 1961 को किया था। गोविंद बल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा। किसने? गोविंद बल्लभ पंत ने राजस्थान नहर को मरुगंगा कहा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्देश्य सिंचाई के लिए जलापूर्ति और पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण 2 चरणों में हुआ। प्रथम चरण में 393 किलोमीटर, जिसमें फीडर नहर है 204 किलोमीटर, जो कि हरी के बैराज पंजाब से मसीतावली हनुमानगढ़ तक है। मुख्य नहर निकाली गई है मसीतावली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर। मुख्य नहर की लंबाई है 189 यानी 189 किलोमीटर। दूसरा चरण में 256 किलोमीटर मुख्य नहर थी, जो कि पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक थी। ब्यास हरी के बैराज फिरोज पंजाब से निकाली गई है 204 किलोमीटर। फीडर नहर है। राजस्थान में लंबाई है 35 किलोमीटर। मसीतावली हनुमानगढ़ से पुंगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर थी, और जबकि पुंगल बीकानेर से मोहनगढ़ जैसलमेर तक 256 किलोमीटर द्वितीय चरण में इसकी लंबाई थी। राजस्थान में 445 किलोमीटर लंबाई है मुख्य नहर की। गडरा रोड बाड़मेर तक जाती है। बाबा रामदेव उप शाखा निकाली गई, जिसकी लंबाई 165 किलोमीटर है। राजस्थान की में इसकी लंबाई 35 है। 35 और प्लस 445 यानी 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई 649 यानी 650 में एक कम 649 किलोमीटर है। मुख्य नहर 445 किलोमीटर, फीडर नहर 204 किलोमीटर, जो कि इसमें राजस्थान में 35 है 35 किलोमीटर। राजस्थान में लंबाई है 445 प्लस 35 यानी 480 किलोमीटर। सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी नहर पर कुल 7 लिफ्ट नहर है। 7 तो लिफ्ट नहर है, 9 शाखा है। इंदिरा गांधी की लिफ्ट नहरें हैं। इंदिरा गांधी की सभी लिफ्ट नहरें बाईं ओर स्थित है। किधर? बाईं ओर, क्योंकि बाईं ओर धरातल उच्च है, इसलिए लिफ्ट बनाई गई है। पहली है चौधरी कुंभाराम, उत्तर से दक्षिण की ओर इनका क्रम देखेंगे। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, कंवर सिंह लिफ्ट नहर, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, तेजाजी। चौथी 5वीं करणी सिंह, 6ठी गुरु जम्बेश्वर, 7वीं जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर।
इसकी ट्रैक है कुंभा कंवर पन्ना तेज करणी गुरु जय जय नारायण। कुंभा कंवर पन्ना तेज करणी गुरु जय जय नारायण। कुंभा कंवर से निकल बहती है गंगानगर बीकानेर में। पन्नालाल बीकानेर नागौर में। तेजाजी बीकानेर और करणी और गुरु है बीकानेर और फलोदी में। सभी लिफ्ट नहरों की लंबाई है 1495 किलोमीटर। कितनी? 1495 किलोमीटर। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर ये सर्वाधिक जिलों में है। हनुमानगढ़ बीकानेर चूरू झुंझुनू। कंवरसेन 19 लिफ्ट नहर 1948 में। इंदिरा गांधी की प्रथम सबसे लंबी लिफ्ट नहर है जो बीकानेर और गंगानगर में स्थित है। प्रथम और सबसे लंबी कंवरसेन। जबकि सर्वाधिक जिलों में चौधरी कुंभाराम। पन्नालाल बानूपाल जायल डी फ्लोराइड पेयजल परियोजना इस पर संचालित है नागौर में। वितरण बीकानेर नागौर में है। तेजाजी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। तेजाजी केवल बीकानेर में होती। डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर बीकानेर जोधपुर में। गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर में। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर जोधपुर जैसलमेर में। इनका पुराने नाम है चौधरी कुंभाराम का पहले नाम था गंदेली साहिबा। कंवर सेन का नाम था लूणकर्णसर। पन्नालाल बारूलाल का पहले नाम था गजनेर। तेजाजी का नाम था बागड़सर। करणी सिंह का नाम था कोलायत। गुरु जम्बेश्वर का नाम था फलोदी। जय नारायण व्यास लिफ्ट का नाम था पोखरण लिफ्ट। इंदिरा गांधी की शाखाएं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शाखाएं। एकमात्र बाईं तरफ शाखा है रावतसर हनुमानगढ़। एकमात्र बाईं शाखा है रावतसर हनुमानगढ़। जबकि सब दाईं ओर है सब शाखाएं। कौन कौन सी है? सूरतगढ़ और अनूपगढ़ गंगानगर में। पुंगल दांतौर अनूपगढ़ में। दांतौर बीरसलपुर और सारणवाला बीकानेर में। शहीद बीरबल और शहीद सागरमल गोपा जैसलमेर में। ये सब बीकानेर और जैसलमेर में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की लाभ हानि। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हरित क्रांति आई। हरित क्रांति के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में खाद्यान्न बढ़ोतरी हुई। चारागाह भूमि में बढ़ोतरी हुई। सामाजिक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई इसके आने के कारण। जैव विविधता राजस्थान में जैव विविधता की बढ़ोतरी। मत्स्य पालन हनुमानगढ़ गंगानगर में किया जाने लगा। जल विद्युत परियोजना इंदिरा गांधी की जल विद्युत उत्पादन क्षमता है 24 मेगावाट। किसकी? इंदिरा गांधी नहर की जल विद्युत परियोजना। इस वैसे ऑथेंटिकल है 23.5 मेगावाट। इसमें इंदिरा गांधी नहर आने के बाद यहाँ पर नए उद्योग की शुरुआत हुई जैसे कि पेट्रोलियम रिफाइनरी। पर्यटन या इको टूरिज्म को बढ़ोतरी मिली। इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थल को रोकती है। इसकी समस्या है हानियाँ। सेम या जलाक्रांति यानी वाटर लॉगिंग। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण उत्तर पश्चिमी राजस्थान में सेम की समस्या बढ़ी। इसका कारण जल रिसाव में अधिक सिंचाई अर्थात भूमि का दलदली होना। इसका उपाय सफेद या यूकेलिप्टस का वृक्षारोपण। इंडो डच प्रोग्राम। लवणीयता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पश्चिमी राजस्थान में लवणीयता की समस्या में बढ़ोतरी हुई। उपाय है इसका जिप्सम खाद का उपयोग या बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई तकनीकी का उपयोग। मरु जैव विविधता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण मरु जैव विविधता में कमी आई है। इसको उपाय है डेजर्ट थीम पार्क किशनबाग जयपुर। कैक्टस पार्क जैसलमेर कुलधरा में। नेचर प्रकृति पार्क चूरू सीकर लक्ष्मणगढ़। भूमि की उर्वरता। इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर भूमि की उर्वरता में कमी हुई आई है जिसका कारण है रासायनिक खादों का अधिक उपयोग। उपाय जैविक खादों का उपयोग। भूमि विवाद। इंदिरा गांधी के
नहर परियोजना कारण भूमि विवाद बढ़े। न्याय आपके द्वार प्रशासन गांवों के संग जैसे कार्यक्रम चलाए गए हैं। उपरोक्त समाधानों के बाद भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना एक वरदान है। ये पश्चिमी राजस्थान या मरुस्थल की गंगा कहलाती है। अगली परियोजना राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। इसका पहले नाम था नौर नहर परियोजना। इसकी शुरुआत 1989 से 2002 के बीच की गई। नदियाँ रावी ब्यास का अतिरिक्त जल लावानवे जिले नौहर भादरा हनुमानगढ़ चूरू राजगढ़ शार्दुलपुर। इसमें आर्थिक सहयोग यूरोपीय संघ ने 1989 से 1998 तक दिया था। इसके बाद में नाबार्ड ने 1998 से 2000 तक सहयोग किया। सतलज नदी ब्यास नदी रावी नदी। राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना से लावानवे जिले हनुमानगढ़ और चूरू। परमाणु परीक्षण मई 1998 के बाद यूरोपीय संघ द्वारा आर्थिक संघ ने सहयोग बंद कर दिया। इसके बाद आर्थिक सहयोग नाबार्ड द्वारा दिया गया। यमुना लिंक नहर, ये गुड़गांव नहर पहले गुड़गांव नहर के नाम से जानी जाती। सहयोग राजस्थान और हरियाणा। नदी यमुना लावानवे जिले हैं भरतपुर शेखावटी। भरतपुर में आजान बांध स्थित है। इस पर यमुना नहर 2024 में लागू की गई भजन लाल शर्मा द्वारा। सहयोग राजस्थान हरियाणा लावानवे जिले शेखावटी। ताजेवाला हथखिनी कुंड हरियाणा से निकलते। यमुना शेखावटी यमुना लिंक नहर भरतपुर नहर सहयोग राजस्थान और यूपी। नदी यमुना लावानवे जिला भरतपुर। नर्मदा नहर परियोजना नर्मदा बहुउद्देशीय परियोजना का हिस्सा है, जिसमें शामिल राज्य MP गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान। लावानवे जिले जालौर सांचौर और बाड़मेर। बाड़मेर को इंदिरा गांधी नहर परियोजना एवं नर्मदा नहर परियोजना दोनों से जुड़ा हुआ है। कौन सा? बाड़मेर। राजस्थान में प्रवेश करती है सीलो गांव सांचौर से। 74 किलोमीटर राजस्थान में इसकी लंबाई। नर्मदेश्वर माता मंदिर स्थित है। सरदार सरोवर बांध पर स्थित है। MP में नर्मदा नदी से निकलती है। नर्मदा नहर की कुल लंबाई 458 प्लस 74 यानी 532 किलोमीटर, जबकि राजस्थान में 74, गुजरात में 458 किलोमीटर बहती। विशेषता नर्मदा नहर सरदार सरोवर बांध गुजरात से राजस्थान में आती है। नर्मदा नहर पर बूंद बूंद फव्वारा सिंचाई पद्धति का अनिवार्य रूप से लागू किया गया। नर्मदा नहर की लिफ्ट नहर है सांचौर लिफ्ट नहर, भादरेड़ा लिफ्ट नहर सांचौर में, पनौरी लिफ्ट नहर बाड़मेर में। अगली परियोजना ERCP ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पूरी राजस्थान नहर परियोजना। कालीसिंध पार्वती नदी MP। ERCP राजस्थान के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है। मानसून के दौरान कूनू कुराल कालीसिंध चाकण पार्वती मेज नदियों का अतिरिक्त जल का चंबल बनास बाणगंगा में गंभीर नदियों को वितरित किया जाएगा। ERCP में 28 बांध निर्माण करता है। अब 158 यूनिट के बारे में जानकारी मिल रही है। 2.8 लाख हेक्टेयर 4 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की जाएगी। इसमें 17 जिले आते हैं। कोटा संभाग के कोटा बूंदी बारा झालावाड़ ABCD अलवर भरतपुर करौली धौलपुर सवाई माधोपुर। नए जिले खैरतल तेजारा डींग जयपुर दौसा दूदू कोटपुतली भैरव टोंक अजमेर ब्यावर। पूरी राजस्थान में पेयजल आपूर्ति, पूर्वी राजस्थान में सिंचाई के लिए आपूर्ति और दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे की आपूर्ति। अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएं नवनेरा कालीसिंध कोटा में, हरिश्चंद्र कोटा में, गोपालपुरा कोटा में, तकली कोटा में, सावण भादो कोटा में, आदरणीय कोटा में, जिगजैग बूंदी, जिगजैग जैत सागर गूडा गरदड़ा चाकण मेज सब बूंदी में। जिगजैग जैत सागर गुडा गरदड़ा चाकण मेज बूंदी में। मेजा कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। बैथली बारा में। बिलास बारा कोटा में।
परवन 12, कोटा झालावाड़, अंधेरी 12 में, लाहसी 12 में, हथिया दे 12 में, राजगढ़ झालावाड़ में, भीमसागर झालावाड़ में, मनोहर थाला झालावाड़ में, गागरीन झालावाड़ में, पीपला झालावाड़ में, परवन झालावाड़ में, कालीसिंध झालावाड़ में, आरख झालावाड़, 12 कोटा में, चोली झालावाड़ में, छापी झालावाड़, रेवा झालावाड़, ईसरदा पीपलदा सवाई माधोपुर, इंदिरा गांधी लिफ्ट नहर परियोजना सवाई माधोपुर करौली, बीसलपुर बनास टोंक में, गलवर डैम टोंक में, टोरडी सागर टोंक, माधो सागर दौसा में है, मोरेल दौसा सवाई माधोपुर में, रेडियो सागर दौसा में, चिरमरी दौसा में, झिलमिली दौसा में, पार्वती बांध धौलपुर में, धौलपुर लिफ्ट संबल धौलपुर में, बाकली डैम सुगड़ी नदी पर जालौर में, बांडी सेंदड़ा जालौर में, बत्तीसी नाला सिरोही में, सुकड़ी सेलवाड़ा सिरोही में, टड्डी बांध उदयपुर में, बदार बांध उदयपुर में, मानस बाकल उदयपुर में, सोमखादर उदयपुर में, सोमकमला अम्बा डूंगरपुर में, बीकाबाई सागवाड़ा माई नदी डूंगरपुर में, कडाना बैंक वाटर डूंगरपुर में, अनास बांध परियोजना बांसवाड़ा में, नारायण सागर अजमेर में, और आई भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ में। जय सिया राम, जय हिंद, जय भारत। अपना पूरा होता है टॉपिक सिंचाई वाला। अब अगली देखेंगे कोई